आई वेंट टू IIT रुड़की, वहाँ पे एडमिशन हो गया था, बट आई लेफ्ट इट फॉर DTU। क्यों आईआईटी जैसी जगह छोड़ दी भाई? ये तो हिम्मत चाहिए। ऑनेस्टली अभी तक घर वालों से गाली पड़ती है। अप्रोक्स कितने टाइम में आईआईटी छोड़ दी थी? 5 दिन। बैठे थे प्लेसमेंट में फिर? हाँ मैं बैठा तो था, मैंने कहा इसके अंदर तो हो जाएगा, क्या इंटरव्यू गया है, नॉर्मल इंटरव्यू है 30-40 मिनट के, मेरा 1.5 घंटे बातें किया मैंने उससे। आफ्टर दैट आई रियलाइज मेरा उसमें भी नहीं हुआ। स्टार्ट कैसे हुआ करियर? दोस्त है मेरा, तो उसने मुझे फाउंडर का नंबर भेज दिया। मुझे कुछ आइडिया नहीं था क्या रोल है, एंड आई डोंट नो मैंने उस टाइम क्यों किया था। राइट नाउ आई वुडंट हैव डन दैट। आपको आई एम बैंगलोर, आई एम कैलकाटा एंड आई एम लखनऊ से कॉल आया था, तो उनके कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। ही स्टूड अप चेयर से, बोले कि भाई खड़े क्यों हो रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछ के खत्म कर देंगे। ही स्टार्टेड वॉकिंग बिहाइंड मी एंड विद दो शूज टक 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 आवाज कर रहा है चलने की, एंड वो पीछे से क्वेश्चंस फेंक रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सामने देख के बात करूं पीछे देख के बात करूं, व्हाट शुड आई डू। ये बात हो गई कि 25 कमरे की बिल्डिंग में से एवरेज पैकेज 30 लाख का निकल रहा है। ये तो सच है, इससे ज्यादा ही निकल जाता है। 99.78 परसेंटाइल आने के बाद आईआईएम को चूज नहीं करा, यू वेंट टू एफएमएस। करेक्ट। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनएडिटेड विद अतुल। फ्रेंड्स, आज का जो मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है वो क्या है मिस्टर अश्विन चौहान के साथ। अश्विन के बारे में थोड़ा सा मैं अगर आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करूं तो अश्विन इस वक्त दिल्ली में फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एफएमएस से अपनी एमबीए कंप्लीट कर रहे हैं। आज के पॉडकास्ट में हमने डिस्कस करा कि क्यों आईआईएम में एडमिशन होने के बाद भी उन्होंने एफएमएस को चूज करा, एंड और भी काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कि आईआईएम में क्या एडमिशन प्रोसेस होता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एंड एफएमएस का क्या क्राइटेरिया है। एफएमएस का अगर इंटरव्यू की बात करें तो आईआईएम से बिल्कुल अलग है। हालांकि दोनों एमबीए कराते हैं, दोनों ही काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के, बट दोनों का जो एडमिशन प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। और आज हमने डिस्कस करा कि दोनों इंस्टीट्यूट्स के जो इंटरव्यू होते हैं वो कैसे डिफ़र करते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछे जाते हैं, और जो पैनल होता है दोनों इंस्टीट्यूट्स में वो कैसे डिफ़र करता है, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है एज अ कैंडिडेट। तो काफ़ी सारी चीज़ों को लेके आज डिस्कशन हुआ है। आई होप कि ये पॉडकास्ट आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, एंड अगर आपके कोई भी डाउट हो इस पॉडकास्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ आप उनको कमेंट में मेंशन करना, और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो लेट्स स्टार्ट। तो अश्विन भाई, अभी जैसे आपने बताया कि आप एफएमएस से एमबीए करके आए हो, तो मेरे को ना थोड़ा सा इससे पहले चलते हैं कि ग्रेजुएशन कहाँ से करी और उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। श्योर। तो मैंने ग्रेजुएशन जो है प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल के अंदर की फ्रॉम DTU, ये दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। कौन सी ब्रांच भाई? प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल। यार ये तो नॉर्मल कॉलेजेस में होती भी नहीं है। हाँ नॉर्मल कॉलेजेस में नहीं होती, जो ठीक ठाक कॉलेजेस है, IIT दिल्ली में है, DTU के अंदर है, तो ठीक ठाक कॉलेजेस के अंदर आ जाती है। इट इज़ अ सब ब्रांच ऑफ मैकेनिकल। ओके। इसके अंदर जो है मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। 25% ऑफ द कोर्स ऑल्सो कंटेन्स मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स, जैसे ऑप्टिमाइजेशन हो गए, ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ओके। तो कैसा था, मतलब डीटीयू का तो यार काफ़ी ज़्यादा नाम है, तो क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे? इट वॉज ग्रेट, स्पेशली द क्राउड आई वुड से। जो लोग होते हैं वो एम्बिशन लेके घुसते हैं कॉलेज। फर्स्ट ईयर में तो एटलीस्ट होता ही है, 4th ईयर तक सबका हो जाता है कि नौकरी चाहिए। पर फर्स्ट ईयर में एवरीवन वांट्स टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। वी हैव लाइक स्टैंड अप कॉमेडियंस दैट आर ग्रोइंग राइट नाउ। वन ऑफ द स्टैंड अप कॉमेडियन हु वाज माय सीनियर, जस्ट सीनियर, रजत सूद, एंड ही हैज मोर देन 6 लाख सब्सक्राइबर्स राइट नाउ। एंड बहुत ही वो ही वॉज द विनर ऑल्सो। तो ऐसे बहुत डिफरेंट फील्ड्स के लोग तुम्हें मिलते हैं हु वांट्स टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स। उनको बस इंजीनियरिंग करनी थी और वो मिल गई। तो पेरेंट्स का प्रेशर, यू कैन से अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट दैट कम्स अलोंग। यार ये तो है ही, मतलब इंडिया में कि इंजीनियरिंग लोग करने चले जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि वो क्यों कर रहे हैं, बस पेरेंट्स के बोलने पे वो चले जाते हैं, भीड़ जा रही है। करेक्ट। 12th के बाद सीधा डीटीयू का एग्ज़ाम दिया था या और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठे थे? सो DTU जब मैंने दिया था 2016 में पहली बार, जे मेन से लेता था, तो आफ्टर गेटिंग मुझे फर्स्ट टाइम भी DTU मिल रहा था, बट आई ड्रॉप्ड आउट। आई वांट टू परस्यू IIT। नेक्स्ट ईयर आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई वेंट टू IIT रुड़की और वहाँ पे एडमिशन हो गया था, बट आई लेफ्ट इट फॉर DTU अगेन। क्यों आईआईटी जैसी जगह छोड़ दी भाई? ये तो हिम्मत चाहिए आईआईटी छोड़ने के लिए। ऑनेस्टली अभी तक घर वालों से गाली पड़ती है, स्पेशली माई मॉम। माई डैड वॉज वेरी सपोर्टिव इन ऑल ऑफ दिस, एंड इवेंचुअली मॉम ऑल्सो अंडरस्टूड, क्योंकि पापा ने समझा दिया। मेनली बिकॉज एक तो ब्रांच वॉज बेटर इन DTU, द सेकेंड वॉज एक ड्रीम सेल किया जाता है जब तुम 11th-12th में होता हो ना, कि तुम IIT जाओगे सब चीज़ सॉर्ट हो जाएगा। द मेन थिंग इज वहाँ का क्राउड अच्छा होता है, दैट्स द ओनली एडवांटेज ऑफ इट।
वहाँ का जो हॉस्टल था, मतलब जब मैं निकल के आया कि भाई आईआईटी रुड़की जा रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट प्लेस एवर, इट वाज नॉट। वहाँ पे जो है इतने डिफरेंसेस थे। सो आई रिमेंबर द फर्स्ट डे ऑफ ओरिएंटेशन, हम गए एंड क्योंकि सबके घर वाले आते हैं पहले दिन पे ना, वहाँ पे हमें पनीर, छोले, राइस, पूरा बूफे मिल रहा है। अगले दिन से पेरेंट्स लेफ्ट, सिर्फ आलू की सब्जी, एंड सिर्फ आलू की सब्जी, दैट टू शिट, एंड आई वॉज नॉट एबल टू टॉलरेट दैट। द वॉशरूम ऑल्सो दे हैड पूप आउटसाइड, वहाँ पे बाहर जो है 5 दिन तक रखी रही। एंड यू टॉक टू एडमिन, आई वेंट ऑन द सेकेंड डे इटसेल्फ कि यार इसको प्लीज ठीक कर दो। उसने कहा हाँ हो जाएगा, बट यू गो अगेन एंड यू सी दैट, एंड तुम्हारा माइंड जो है, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दैट, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग लाइक मैग्निफिसेंट। इट वॉज नॉट। यार यहाँ पे हम बात करें आईआईटीज़ की, मतलब जिसमें हर साल लाखों बच्चे बैठने के लिए तरसते हैं, वहाँ पे ये हाल है। करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वहाँ के सेकेंड ईयर से अच्छा हो जाता है सिनेरियो, बट फर्स्ट ईयर का तो इट वॉज बैड, एटलीस्ट फॉर मी। लोगों का अच्छे एक्सपीरियंस रहते हैं। देयर वॉज माई रूममेट ऑल्सो हु केम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, सो उसके लिए एवरीथिंग वॉज ओके, राइट, कि भाई आईआईटी का ड्रीम है एंड ही इज लिविंग द ड्रीम, कि भाई आईआईटी आ गए हैं, इट्स द परफेक्ट स्टार्ट फॉर हिज करियर। उसके घर वाले खुश हैं, उसके घर वाले व्हेन दे आर लिविंग रोते हुए कि भाई तुम अच्छे से पढ़ाई करना। ही ऑल्सो इज वेरी एंथू अबाउट इट। बट me from a urban family, middle class family, but on the urban side, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, I face some troubles adjust होने में। तो right now अगर अभी वाला अश्विन जाता, I think वो adjust कर लेता। उस टाइम वाला अश्विन इतना रेडी नहीं था उन circumstances के लिए। तो यार अप्रोक्स कितने टाइम में आईआईटी छोड़ दी थी? 5 दिन 5 दिन में? 5 दिन में हो गया था कि इधर नहीं करना, कहीं और देखते हैं। लेजिट ये घर वालों ने और रिलेटिव्स को बताया कि आईआईटी रुड़की चला गया, और 5 दिन में बोल रहे हैं वहां से छोड़ के आ गया। सो नॉट द बेस्ट थिंग फॉर देम एट दैट टाइम। अब तो एवरीथिंग इन हाइंडसाइट इट फील्स गुड। ओके, तो आईआईटी में कौन सी ब्रांच मिली थी? बीएससी प्लस एमएससी केमिस्ट्री वाज द ब्रांच उधर। ओके, एंड डीटीयू में? प्रोडक्शन प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल, राइट। अच्छा यार, जैसे आपने बताया कि आपने 5 दिन के अंदर आईआईटी छोड़ दी थी क्योंकि वहाँ पे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो जब आप डीटीयू में आपने एडमिशन लिया तो क्या कंपैरिजन रहा आपका? तो यहाँ का हॉस्टल आई वुड से कि बहुत ही अच्छा था ओके। इन टर्म्स ऑफ द वन दैट आई सॉ बिफोर। तो वो एक हेल्पिंग पॉइंट था। ऑल्सो एक घर के नज़दीक था कि अगर कुछ भी दिक्कत है, घर इज एन आवर अवे, वेराज जहाँ पे रुड़की की बात थी वो 3.5-4 घंटे दूर था। तो एक जो दिमाग में कंफर्ट होता है कि यार हाँ घर पे पास ही है, कुछ भी दिक्कत होगी आई एम क्लोज। तो वो एक चीज़ थी विच हेल्प मी मेक दिस डिसीजन। ओके, तो हॉस्टल्स कैसे हैं डीटीयू के? इट्स क्वाइट नाइस। एसी वगैरह नहीं लगा सकते, बट यू कैन हैव योर ओन कूलर, एंड लोग घूमते रहते हैं वहाँ पे, नंगे पुंगे लोग। अच्छा। बिल्कुल कपड़े निकाल के चल रहे हैं। एंड बॉयज हॉस्टल में तो कॉमन है ये चीज़। करेक्ट, तो इट वाज नाइस। मैंने जनरली ऐसा सुना है कि हॉस्टल्स अच्छे होते हैं, मतलब जो अगर रूम जो आपको अलॉट होता है वो अच्छा होता है। मेजर जो प्रॉब्लम आती है ना वो वॉशरूम्स में आती है। तो डीटीयू के जो आप जैसे बता रहे हो कि हॉस्टल में रहते थे, तो वॉशरूम कैसा था? कॉमन वॉशरूम थे एंड दे वर प्रीटी क्लीन, हर रोज साफ हो रहे हैं, तो विच इज अ बिग डील। जो मैंने लास्ट चीज देखी आईआईटी से अच्छा था। राइट। नाइस। तो यार अश्विन भाई, जैसे आपने बताया कि बीटेक आपने करी है प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल में, यार इसकी कॉलेज प्लेसमेंट कराता है? मैकेनिकल से रिलेटेड ब्रांच है, या तो टेक्निकल कंपनीज आती हैं जैसे मारुति हो गई, वो आती है कंपनीज, या तुम नॉन टेक्निकल रोल्स में जाते हो जैसे ZS एसोसिएट्स हो गई, एवरेज ग्रुप हो गया, जो कि बिग नॉन टेक रोल्स के लिए आते हैं। तो ऐसी कंपनीज आती हैं, तो ये सारी प्लेसमेंट्स के लिए रहती है कंपनीज। ओके, नहीं तो अगर आपको बैठना है तो सीएस कंपनीज में बैठ लो। CS कंपनीज प्रोडक्शन के लिए नहीं खुलती, वी मैकेनिकल के लिए कुछ कंपनीज खुल जाती हैं, बट इट इज़ मोस्टली फॉर कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रिकल, एंड द लास्ट ब्रांच जिसके लिए मोस्टली कंपनीज खुली थी वॉज इंजीनियरिंग फिजिक्स। आई हैव नो आइडिया वाई कि उनके लिए खुल रही थी, बट उनके लिए खुली थी, तो दे हैड अ लॉट ऑफ ऑप्शन। तो हुआ था लोगों का एक्चुअल प्लेसमेंट जो आपकी ब्रांच के थे प्रोडक्शन वाले? हाँ, उनका काफ़ी लोगों का हो गया था इन दीज कंपनीज। बहुत लोगों ने बाहर से भी ढूंढी थी, विच इज़ वॉट आई डिड इवेंचुअली। ओके, तो यार बैठे थे प्लेसमेंट में फिर? हमें बैठा तो था प्लेसमेंट में। आई स्टिल रिमेंबर द डेट्स विविडली क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम था। फर्स्ट कंपनी जिसके अंदर मैं अच्छे से बैठा था, इट वॉज ZS एसोसिएट।
ओके। एंड उस टाइम ना आई वॉज प्रिटी चिल कि हाँ नौकरी तो लगी जाएगी, मतलब एम्प्लॉयबल तो हूँ मैं। वहाँ पे जो है 5 राउंड हुए थे, एक बैच में 2,000 बच्चे थे DTU में, 1,200 लोग अप्लाइड फॉर इट। इंटरव्यू राउंड के बाद एक राउंड, 2 राउंड, चौथे के बाद आई वॉज इन द टॉप 10। एंड इन 4 राउंड्स तक मैंने बिल्कुल भी होप ही नहीं किया था कि ZS एसोसिएट्स के अंदर जाना है। मैंने कहा था हाँ ठीक है, हो जाएगा। एंड लास्ट राउंड में अब आ गए टॉप 10 में, सब ने एकदम कि हाँ भाई तू तो कर लेगा, यू आर डूइंग ग्रेट। एंड उस टाइम जो है प्रेशर आना शुरू हो गया कि हाँ देखो एक्चुअली में पढ़ भी लेते हैं कि कंपनी क्या करती है। फॉर द वेरी फर्स्ट इंटरव्यू मैंने पढ़ाई की एंड उसके बाद मेरा नहीं हुआ। लाइक शिट डूड, मैंने कुछ तो गलती कर दिया है। फिर जो है कैट की प्रेप भी कर रहा था उस टाइम पे, उस टाइम कैट दिया मैंने। एंड फिर एक कंपनी आई थी 6 जनवरी को, कॉलेज दुनिया, अच्छा। तो विद द पैकेज ऑफ 6 लाख रुपीज। मैंने कहा यार जाना नहीं है इसके अंदर, फिर बैठ के तो देख ही लेते हैं, एक सिक्योर जॉब तो बाद में हो जाती है। अब जो है उसके अंदर बैठे एंड उसके अंदर भी वेरी सिमिलर, उनको लेके जाने थे 3 से 4 बच्चे, आई वॉज इन द टॉप 6। किस प्रोफाइल के लिए लेके जा रही थी कंपनी? सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट और सेल्स हाँ। के लिए। मैंने कहा हाँ ठीक है इसके अंदर तो हो जाएगा, क्या इंटरव्यू गया है, लास्ट राउंड भी वॉज किक एस। कॉन्वर्सेशन किया है उस बंदे से, नॉर्मल इंटरव्यू है 30-40 मिनट के, मेरा 1.5 घंटे बातें की है मैंने उससे, ऐसे बातें चोदी हैं कि भाई क्या बात कर दी है तुमने। आफ्टर दैट आई रियलाइज कि मेरा उसमें भी नहीं हुआ। एंड दैट इज द वेरी फर्स्ट टाइम आई एवर क्राइड फॉर अ जॉब। लाइक कि यार ये क्या हो गया। उस दिन जो है मेरे पापा कह रहे थे कि यार आज बाहर चलेंगे, रात हो गई 8 बजे, रिजल्ट आता है कि मेरा नहीं हुआ। एंड मैंने कहा कि यार ये तो इस कंपनी में भी नहीं हो रहा। यार शॉकिंग होता है ना, क्योंकि 1.5 घंटे अगर आपने इंटरव्यूअर से बात करी है तो आपको कहीं ना कहीं एक होप आ जाती है कि यार हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट। एंड उस रात आई रिमेम्बर कि मैं बैठा हूँ अपने घर वालों के साथ, वो कह रहे हैं चल रहे हैं, मैंने कहा नहीं मैं नहीं चल रहा, विद अ सैड फेस, बिकॉज यू डोंट वांट टू पुट प्रेशर ऑन देम कि यार जॉब नहीं लग रही, मुझे दिक्कत हो रही है। एंड फिर माई फादर केम कि यार क्या हुआ, कुछ नहीं आप जाओ, आप जाके, एंड ट्राइंग टू स्माइल एंड से कि जाओ, कह रहे नहीं मुझे पता है तू परेशान है, हुआ क्या। एंड देन आई स्टार्टेड टेलिंग हिम विद टीयर्स इन माई आईज कि भाई कोई नौकरी नहीं दे रहा मुझे, मैं इतना बुरा हूँ क्या। एंड ही टोल्ड मी एंड ही हेल्प मी अंडरस्टैंड कि दिस इज अ फेज ऑफ लाइफ, प्रॉब्ली समथिंग बेटर इज वेटिंग फॉर यू। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। सही है। तो फिर स्टार्ट कैसे हुआ करियर? वन ऑफ माई फ्रेंड्स ही इंटर्न एट अ स्टार्टअप इन ओके। हिज 3rd ईयर। तो उसने जो है इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला कि आई हैव अ स्टार्टअप, उसका जो CTC है उसने बोला 9 to 10 lakhs है, किसी को जॉब चाहिए। तो मैंने उसको मैसेज किया, कॉलेज का सीनियर था? कॉलेज का साथ में बैचमेट था। अच्छा, उसने बैचमेट। इंटर्नशिप की थी उधर, उसकी जॉब लग गई थी उस टाइम पे ना। राइट। उसने कहा मैं तो जॉब ले नहीं सकता, किसी और को चाहिए तो बताओ। मैंने कहा हाँ यार बता। तो उसने कहा CV भेज, मैंने उसको CV भेजा, 3 दिन हो गया इसका कोई रिवर्ट नहीं आ रहा, और दोस्त है मेरा, मैंने कहा भाई रिवर्ट करना। तो उसने मुझे फाउंडर का नंबर भेज दिया कि ये ले फाउंडर का नंबर, इससे बात कर ले। मुझे कुछ आइडिया नहीं था क्या रोल है क्या चीज़ है। मैंने फाउंडर को मैसेज किया एंड आई डोंट नो मैंने उस टाइम क्यों किया था। राइट नाउ आई वुडंट हैव डन दैट, प्रॉब्ली कुछ प्रोफेशनल मैसेज लिखता। मैंने उस टाइम मैसेज किया, उनका नाम मनीत है, ही इज़ द फाउंडर ऑफ लालटेन। ओके। मैंने कहा हाय मनीत, आई नो दैट यू आर लुकिंग फॉर अ पर्सन एंड आई एम परफेक्ट फॉर द जॉब। तो उनका मैसेज आता है, हाय अश्विन, विच जॉब आर यू टॉकिंग अबाउट। ये व्हाट्सएप पे कॉन्वर्सेशन चल रही है? व्हाट्सएप पे चल रही है। मैंने कहा कि अब मैं क्या बोलूँ, क्या मुझे जॉब का तो पता ही नहीं है। मैंने कहा आपकी कंपनी लालटेन है ना। तो उन्होंने कहा हाँ, बट व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, कौन सी जॉब की बात कर रहे हो। मैंने कुनार को कॉल किया जिसने इंस्टाग्राम पे डाला था, यार मैंने पूछा कौन सी जॉब है, कह रहा वो तो तू उनसे बात कर। एंड उनको तो मैंने मैसेज कर दिया, आई एम परफेक्ट फॉर द जॉब। जॉब का पता नहीं है, फाउंडर को मैसेज चला गया कि मैं बढ़िया बंदा हूँ, आप ले लो मुझे। तो फिर उन्होंने कहा चलो सेंड मी योर CV। मैंने CV भेजा, देन वी गॉट ऑन अ कॉल एंड दैट वाज अ टाइम आई ऑल्सो गिव कैट। एट दैट टाइम कैट में आ गई थी 99.32 परसेंटाइल। अच्छा। बट बीइंग अ जेम, जनरल इंजीनियर मेल, यू डोंट गेट अ लॉट ऑफ कॉल्स। मुझे टॉप के 6, 7, 8 कॉलेज से कॉल्स नहीं थी। कितनी परसेंटाइल लाने के बाद? 32। 99.32 पे एक भी कॉल नहीं आई? एक भी कॉल नहीं आई। द बेस्ट कॉल आई हैड वाज निटी, जब IIM मुंबई बन चुका है, और MTI। दीज वर द बेस्ट कॉल्स आई हैड। यार ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि 99.32 परसेंटाइल पे आपको किसी भी अच्छे कॉलेज से कॉल नहीं आ रही है। दैट्स द सैड रियलिटी ऑफ इट। और ऐसा नहीं है कि मेरे प्रीवियस अकैड्स बुरे थे, इट वाज अ गुड ओवरऑल प्रोफाइल।
बट समटाइम्स थिंग्स आर नॉट मेंट फॉर यू, एंड उस टाइम नहीं था। तो उस टाइम मेरा हो गया था IIM उदयपुर में। अच्छा। तो MDI का रिजल्ट बाद में आ रहा था, IIM उदयपुर हो गया था, एंड इट वाज 19th of April। तो उस टाइम मुझे डिसीजन लेना था कि शुड आई गो टू IIM उदयपुर, और 21st तक डेट थी फॉर द लास्ट वीक। मेरा फर्स्ट कॉल मनीत के साथ था ऑन 20th, ओके। एंड हमारी बात हुई, 1.5-2 घंटे बात हुई। मैंने कहा कि यार देखो, नॉर्मली तो मेरे इंटरव्यूज क्लियर नहीं हो रहे, जो पहले मेरा एक्सपीरियंस था विद कॉलेज दुनिया और ZS। मैंने कहा ठीक है, इनके साथ कैंडिडेट हो जाता हूँ ना, क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब नहीं मिलेगी जॉब, अभी भी तो नहीं मिल रही है ना। तो नॉर्मल 1 घंटा तो बात हुई, एंड उसने कहा अच्छा एनी फाइनल थिंग दैट यू वांट टू से। मैंने कहा देखो, तुम्हारी कुछ चीज़ें ना बुरी हैं। उन्होंने कहा भाई ही इज़ द फाउंडर। फाउंडर को बोला है? हाँ, मैंने फाउंडर को। उसने कहा व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा आपकी वेबसाइट बहुत शिट है, और ये ख़राब है, और ये चीज़ें हैं। उन्होंने कहा अच्छा तुम क्या करोगे? एंड मुझे तब कुछ कुछ आइडिया था कि यार देखो क्या कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, एंड आई गेव हिम ऑल द सजेशंस। एंड आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ द कॉल ही सेड कि जब तक स्टार्टिंग में तुमने कुछ नहीं बोला था, वी वर हैविंग अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, आई वॉज नॉट श्योर अबाउट यू, बट एक बार अब तुम मेरे अगले फाउंडर से बात करना, दूसरे से, एंड देन लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, ये तो जॉब भी मिल सकती है। द टाइम दैट आई वॉज गोइंग, कि मैंने उनको 7 बजे मैसेज किया कि कल जो है मुझे फाइनल डेट है IIM उदयपुर की, शुड आई गो देयर या फिर आप जॉब दे रहे हो? उन्होंने कहा फाउंडर से बात करके उसके बाद बता सकता हूँ, मैं अभी नहीं बता सकता। मैंने कहा ठीक है, फिर मतलब मुझे जाना पड़ेगा। उनका 1 घंटे बाद मैसेज आता है, चलो अश्विन वेलकम टू द टीम। वाह। एंड दैट टाइम आई स्टिल रिमेंबर दैट फीलिंग कि भाई मुझे फाइनली जॉब मिल गई है। एंड ड्यूरिंग द कॉल हमारी जो बात हुई थी, उन्होंने CTC बोला था कि 6 के आसपास है। तो आई वाज लाइक 6 ठीक है, मतलब ओके। ठीक है यार, एक फ्रेशर के लिए 6 भी ठीक है। एंड व्हेन ही सेंड द ऑफर इट वाज फॉर 9, वाह। एंड इट वाज लाइक यार फक, मैंने क्या बात कर दिया ऐसे। ये तो द मोर नेचुरल यू आर, पीपल गेट अट्रैक्टिव टू यू। तो एक वो चीज़ थी which was very special for me. I still remember that date, and thankful for the opportunity that Laltin or Likmanit gave to me. तो भाई ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि सीधा फाउंडर को आप मैसेज कर रहे हो और अल्टीमेट भी दे रहे हो कि कल को मेरी IIM उदयपुर की लास्ट डेट है, या तो जॉब दे दो नहीं तो मैं वहां निकल जाऊंगा। ये बस था, दैट वाज द डिसीजन जिसमें बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं था, क्योंकि घर वाले तो थे कि भाई IIM मिल रहा है, यू शुड गो फॉर इट, व्हाई नॉट गो फॉर इट। बट अंदर से था यार पहले कुछ, यूर ओके, सो MBA इज व्हाट, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? व्हेन यू आर डूइंग अंडरग्रेड, विच आई डिड, कुछ बिजनेस का तो पता ही नहीं ना, कैसे बनाते हो, क्या करते हो। आई डिड वन स्टार्टअप विद माई फ्रेंड इन द 4th ईयर, ओके। बट वो प्रॉपर बिजनेस नहीं था, और तुम कुछ चीज़ समझना चाह रहे हो, एंड देयर आर लॉट ऑफ फ्रेशर्स आउट देयर, बट आई बिलीव दैट पीपल शुड like have work ex before applying for MBA. They know what they want to achieve and what they want to do, instead of exploring there itself. तो यार अश्विन भाई, अगर बंदा ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब ढूंढता है, अगर बाहर से ढूंढ रहा है, प्लेसमेंट में नहीं बैठा, तो एक वो क्या काम करता है कि लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाएगा, naukri.com है उस पे प्रोफाइल बनाएगा, और वहां से वो CV डंप करना स्टार्ट करता है अलग अलग कंपनीज पे। आपका जैसे बता रहे हो कि आपने सीधा कॉल करके बता दिया कि भाई मेरे को जॉब चाहिए, तो जो न्यू कमर्स हैं उनको आप क्या बोलना चाहोगे? सो राइट नाउ मैं कहना चाहूँगा कि जो सप्लाई डिमांड है ना, बहुत ही स्क्यूड है। डिमांड कम लोगों की है, सप्लाई बहुत लोगों की है। वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू बिल्ड अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। अब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वाई शुड अ पर्सन इन दैट कंपनी पर्टिकुलर हायर यू स्पेसिफिकली, तुम्हें क्यों चूज करे वो। तुम्हें बताना पड़ेगा कि यार देखो, जो तुम्हारे कंपनी में इंटरेस्ट है, मेरे पास ये स्किल सेट है, एंड CV से तुम ये नहीं बता सकते। यू नीड टू डू समथिंग। तो अगर तुम्हें स्टार्टअप के अंदर अप्लाई करना है इन टूडेज वर्ल्ड, आई वुड हैव वन एडवाइस, उनके लिए 10 दिन कुछ काम करके फ्री में, विदाउट देम नोइंग कि तुम कर रहे हो। तो लेट्स से तुम मार्केटिंग पर्सन हो, तुम्हें पता है उनकी वेबसाइट में मार्केटिंग में 4 ब्लॉग्स और ऐड हो सकते हैं। इंस्टेड ऑफ मैसेजिंग दैट पर्सन कि यार मुझे जॉब दे दो, यू टेल देम कि यार देखो ये 4 ब्लॉग्स और है विच कैन गिव यू अ मैसिव एडिशन टू योर ब्लॉग सेक्शन, एंड वो लिख दो तुम 10 दिन के अंदर। व्हेन यू सेंड दैट टू अ पर्सन, इधर द मार्केटिंग हेड और द फाउंडर, अगर 50 लोगों से कम की कंपनी है, सीधा सेंड इट टू द फाउंडर। तुम उसको भेजते हो, दे आर लाइक यार मेरे से 50 लोगों की कंपनी है, एक बंदे ने फ्री में मेरे लिए ये किया है, अगर मैं इसको पैसे दूंगा तो पता नहीं क्या क्या कर सकता है। यू हैव टू गेट इन देयर साइकी, केयर एज अ फाउंडर वो क्या सोच रहे होंगे, दे वॉन्ट टू हायर यूजफुल रिसोर्सेज,
इफ यू कैन शो दैट, वो सीवी से नहीं दिखता। तुम उनको काम करके कैसे दिखा सकते हो? तो स्टार्टअप के अंदर ये, अगर तुम बिग टेक में अब करना चाह रहे हो या बिग कंपनीज में करना चाह रहे हो, द बेस्ट वे इज थ्रू रेफरल्स। अपने तुम कॉलेज के रेफरल्स, अपना नेटवर्क यूज करो, अपने डैड के नेटवर्क यूज करो। पीपल हेजिटेट अ लॉट कि यार बाबा का है, दोस्त से क्या बोलेंगे, मतलब छोड़ो ना। सही। आई फील दैट शुड नॉट बी द वे। इफ यू हैव समथिंग, लेवरेज इट। ऐसे तो जो बड़ी कंपनीज के मालिक हैं वो बड़े बनते ही नहीं ना, वो सही अपने बात है। बेटे को नहीं देते। बट इट इज राइट कि यार जो चीज है, यूज इट, यूज द रिसोर्सेज दैट यू हैव। तो यार ये भी मतलब एक स्ट्रैटेजी है कि अगर आपको भीड़ से अलग हटके दिखना है तो आपको कुछ ऐसा भी काम करना होगा जो सब कर रहे हैं उनसे अलग हो। करेक्ट करेक्ट। नॉर्मली सब अभी जो है लिंक्डइन, जैसा आपने बोला, लिंक्डइन पे अप्लाई कर देते हैं, बस सीवी, बस उनको अपना इजीएस्ट पाथ देखना है कि अच्छा इजी अप्लाई है, क्लिक क्लिक क्लिक, 3 में अप्लाई कर दी जॉब। बट वहाँ पे वो एक नंबर भी आते हैं कि यार 1000+ एप्लीकेंट, यस। 1000+ एप्लीकेंट्स आपकी तरह, उन्होंने भी 3 क्लिक किए हैं। अब उनको एक जॉब रोल अगर सेटिस्फाई करना है, 1000 में से वो तुम क्यों होंगे? करेक्ट। एंड इंटरव्यू लेना इज द मेन थिंग, कि तुम्हें बात तो करने का मौका मिले। अगर तुम्हें बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा, हाउ आर यू गोइंग टू शोकेस दैट? तो बात करने का मौका इज लाइक तुम कोल्ड रीच आउट करो, कोल्ड ईमेल करो, थोड़ा भीड़ से हटके जाओ, विच वेरी फ्यू पीपल डज। तो यार फिर एक्सपीरियंस कैसा था? फर्स्ट टाइम कॉलेज से निकले हो और सीधा स्टार्टअप में जॉब, तो कैसा था एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस वाज लाइक एब्सोल्युटली ग्रेट, क्योंकि जब तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है ना, कोई और तुमको देता है और वो तुम्हें कह रहा है कि यार ये ट्राई करो तुम। तो लालटेन जो है, मैं थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ। वो जो है लोकल आर्टिसंस को, एमएसएमईज को हेल्प करती है टू बिकम एक्सपोर्ट रेडी। तो जैसे क्लाइंट्स हो गए थे हमारे इंडिया में, फैब इंडिया, गो कलर्स, तो उनको अगर रॉ मटेरियल चाहिए, फिनिश प्रोडक्ट्स चाहिए, अपीयरेंस में, होम फर्निशिंग में, इन सब के लिए। तो फर्स्ट जो मेरा प्रोजेक्ट था वो था कि हाउ कैन यू एक्सपैंड द रीच, और तुम ज़्यादा वेंडर्स को कैसे ला सकते हो। एंड पहले तो बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट वेल, तुम जो है बाय द बुक्स जाते हो कि अच्छा यार मेरे फाउंडर ने क्या बोला था, अच्छा ये करो ये करो ये करो, यू टिक ऑन ऑल ऑफ दिस थिंग्स। मुझे पहले एक वेंडर को लाने में 10 से 15 कॉल लग जाती थी कि यार आ जाओ ना हमारे प्लेटफॉर्म में, कि क्यों नहीं आ रहे हो, फ्री है तुम्हारे लिए, सब कुछ है, आ जाओ प्लीज़ आ जाओ। एंड व्हेन यू आर इन दैट स्टेट ना, यू आर एट अ बिलो स्टेट देन देम। अगर वो ऊपर है तुम नीचे हो, तुम उस माइंडसेट से जा रहे हो। आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स आई रियलाइज कि भाई अगर ये हमारे पे आ रहे हैं, इनके लिए फ्री है, इनको बेनिफिट आ रहा है, राइट, तो मैं इनकी बेनिफिट की बात करके छोड़ देता हूँ। एंड देन मेरा माइंडसेट आ गया कि भाई हम दोनों इक्वल हैं। अगर तुम आ रहे हो, तुम हमें बिजनेस दे रहे हो, यस, बट हम भी तुम्हें बिजनेस दे रहे हैं, दोनों का फायदा है। दोनों का फायदा है। एंड व्हेन दैट स्टार्टेड हैपनिंग, मजाक नहीं कर रहा अतुल भाई, 2 से 3 कॉल was the maximum when I converted a vendor, and that helped me like gain trust from the founders itself. And उन्होंने फिर मुझे और भी प्रोजेक्ट्स में लाना, इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। जैसे फाइनेंस का आई हैड नो आइडिया, उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल मॉडल बना कंपनी के लिए। मैंने बोला कि ये क्या चीज़ होती है, दिस इज़ वेरी न्यू टू मी। एंड वर्क विद अदर को फाउंडर संचित, हु वॉज द ब्रेन्स बिहाइंड एवरीथिंग। तो उन्होंने बोलना शुरू किया कि देख ऐसा कर, ये एक्सप्लोर कर, लाइक XYZ थिंग्स, ट्राई टू डू दिस। एंड विद इन 4-5 months ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ द होल टीम, वी रेज्ड अराउंड 45 CR फ्रॉम डिफरेंट इन्वेस्टर्स। नाइस यार। तो वो एक एक्सपीरियंस है जो मैं कभी अपनी लाइफ में नहीं भूल सकता। यार ये ना मैंने काफ़ी सारे लोगों से सुना है कि अगर आप स्टार्टअप में जा रहे हो और आप किसी एक स्पेसिफिक प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, तो आप ये मत एक्सपेक्ट करके चलना कि आपको उसी स्पेसिफिक प्रोफाइल का काम मिलेगा। आपको फाउंडर कुछ भी काम दे सकता है और आपको रेडी रहना है उसके लिए। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। स्पेशली जो छोटे स्टार्टअप्स हैं उसमें तो है ही, बड़े में तुम्हें अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए काम को लेके, यू कैन से यार देखो दिस इज़ नॉट माई जॉब प्रोफाइल, प्लीज़ दूसरे वाले को दे दो। बट इफ़ यू आर इन अ स्टार्टअप विद फ्यू मेंबर टीम, यू शुड फील प्रिविलेज्ड कि तुम ये सारी चीज़ें कर पा रहे हो, जो एक 10 साल 15 साल वाला एक्सपीरियंस बंदे को आइडिया भी नहीं है। तुम जो है फर्स्ट ईयर में सीख रहे हो अपना ये। एंड रिकग्निशन भी मिलता है। एब्सोल्युटली। तो जैसे तुम काम करते हो, इट डिपेंड्स ऑनेस्टली कंपनी टू कंपनी, बट माई को फाउंडर्स दे गेव मी द हाइएस्ट ऑफ रिकग्निशन एंड आई रिस्पेक्ट देम फॉर दैट। तो जैसे जॉब कर रहे थे स्टार्टअप में, एंड अभी आप जैसे मेरे को बता रहे थे कि आप साथ के साथ MBA के लिए प्रिपेयर भी कर रहे थे,
तो वो प्रिपरेशन कैसे चल रही थी और टाइम कैसे निकाल पा रहे थे जॉब्स के बीच में? तो फर्स्ट ईयर में तो मैंने इसीलिए जब जो है ग्रेजुएशन के बाद इसलिए कैट नहीं दिया कि प्रिपरेशन का टाइम ही नहीं मिल रहा था एंड जॉब में बहुत मजा आ रहा था कि यार ये तो बहुत ही फोड़ू काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर बिकॉज माई फाउंडर्स दे ऑल्सो डिड देयर MBA, दे डिड देयर MBA फ्रॉम IIM मुंबई, निटी से उन्होंने किया था। तो मुझे एक डिफरेंस फील होने लगा कि यार ये कुछ पर्सपेक्टिव तो लाते हैं, कुछ MBA में कुछ तो कराते हैं, या तो इट इज़ द कम्युनिकेशन स्टाइल, या जैसे वो बात करते हैं कैसे लोगों को पुटिंग राइट पीपल एट द राइट प्लेस, वो एक इंपॉर्टेंट स्किल है। हो सकता है इन्होंने MBA से सीखी हो। उन्होंने मुझे मना किया कि नहीं ये तो हमने काम करके सीखी है, बट दिमाग में रहता है कि एक MBA कर लो। तो आई वॉन्टेड टू परस्यू MBA। तो उसके साथ साथ मैंने फर्स्ट ईयर कोचिंग ली थी जब 99.32 आई थी। उसके बाद आई प्रिपेयर्ड खुद से, बस टेस्ट सीरीज लेके, गिविंग अ लॉट ऑफ टेस्ट, एनालाइजिंग देम, एक्चुअली अंडरस्टैंड कि मेरी वीकनेस है किधर। एंड बहुत सारे लोग करते हैं कि वो अपने जो है स्ट्रेंथ्स जानते हैं कि हाँ यार मैं DILR में या फिर क्वांट में, 3 सेक्शन होते हैं कैट में, तो VARC विच इज़ इंग्लिश, DILR इज लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटेटिव मैथ्स बेसिकली। तो उनको अपनी स्ट्रेंथ्स पता होती है कि मैं मैथ्स में अच्छा हूँ या VARC में अच्छा हूँ, बट उनको ये समझना कि वीकनेस पे काम कैसे करना है वो ज़्यादा नहीं कर पाते। तो टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट इट टुक मी लाइक 6 to 7 months, बट वापस कैट दिया मैंने एंड आई सिक्योर्ड 99.78 सेकेंड अटेम्प्ट। ओके, तो अब की बार कॉल आई थी? इस बार आई वॉज लकी क्योंकि अब एक्सपीरियंस भी एड ऑन हो गया था। सो आई गॉट कॉल्स फ्रॉम बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, अहमदाबाद, कोझिकोड, इंदौर। आई वॉज स्टिल नॉट एलिजिबल फॉर देम। ओके। और FMS से कॉल थी। सो दीज 4 वर द बेस्ट कॉल्स दैट आई हैड। तो यार जैसे अगर स्पेसिफिक IIM की बात करें तो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होगा, थोड़ा उसके बारे में बताओ कि क्या वो क्राइटेरिया रहता है? ठीक है, सो मेनली जो क्राइटेरिया जो स्प्लिट रहता है ये अलग कॉलेजेस का रहता है। आई एम टेलिंग यू जनरल कैसे मोटा रहता है। मोटा, हाँ। एक तो 10th के मार्क्स लेते हैं, एक 12th के मार्क्स लेते हैं, एक तो मेरा अंडर में क्या है सब्जेक्ट, उसके मार्क्स होते हैं, विच इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी इन द अकेडमिक सेक्शन। तो अकेडमिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। एक जो है तुम्हारा जेंडर डाइवर्सिटी होता है, तो तुम लड़के हो तो तुम्हें 0 मिलेंगे, लड़कियों को 5 या 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं, ऐसे एक डिफरेंस रहता है। एंड देन कैट का स्कोर, एंड इनका जो रेशियो होता है स्कोर्स का वो डिफ्रेंशिएट होते रहता है। सो लेट्स से दैट आई एम कैलकाटा, उसका जो है 56% जो है कैट का स्कोर है, मान लो 60% कैट का स्कोर है, 10-12 10-10% है। ओके। उधर ही इंदौर का 10-12 20-20% है, कैट का सिर्फ 30% उनका वेटेज है। सो ये वेटेजेस जो डिफर कर देते हैं, इट शोज कि वो कैट को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कि वो कैट का कितना स्कोर लेना चाह रहे हैं और प्रीवियस एक्सपीरियंस का वो कितना स्कोर लेना चाह रहे हैं एज अ कॉलेज। यार ये ना काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता। लोगों को क्या लगता है कि कैट का स्कोर ही आपको IIM में सीट दिलाएगा। तो मेरे को भी इनफैक्ट आज ये पहली बार पता चल रहा है कि आपके 10th और 12th का स्कोर भी चाहिए होता है। जब मैंने पहली बार अटेम्प्ट दिया था मुझे भी नहीं आइडिया था, लाइक कि बढ़िया परसेंटाइल ले आऊँगा। आई हैड अ वेग आइडिया कि हाँ यार बढ़िया परसेंटाइल लाओगे तो हो ही जाता है, कॉल आई जाती है नो मैटर व्हाट। एंड अकॉर्डिंग टू मी इट वाज अ डिसेंट परसेंटाइल जब आई थी। बट व्हेन यू गेट इनटू द प्रोसेस, तुम और डीप डाउन जाते हो, देन यू रियलाइज कि नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट स्टैंडर्ड। अगर तुम्हें सही में जानना है, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ फ्री प्रिडिक्टर्स, तुम अपना स्कोर वगैरह डालो, जैसे क्रैकू का इज वन ऑफ द प्रिडिक्टर्स, वहाँ पे तुम अपना स्कोर डालो 10-12 का कितना है, एंड दे टेल यू कि इतनी मिनिमम परसेंटाइल लानी पड़ेगी तुमको। ओके। तो दैट इज़ अ गुड वे टू चेक, टू एक्चुअली अंडरस्टैंड वेयर डू यू स्टैंड। क्या तुम 99.9 परसेंटाइल पे भी अहमदाबाद तुम्हें कॉल करेगा, या हो सकता है ना करे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स ही गॉट 99.98 परसेंटाइल, AB से कॉल नहीं था, द बेस्ट कॉल ही हैड वाज कैलकाटा। ओके। These are scenarios that happen very often for like especially GEM students that are out there. अच्छा अश्विन भाई, अभी जैसे बताया कि आपको IIM बैंगलोर, IIM कैलकाटा एंड IIM लखनऊ से कॉल आया था, तो उनके कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। Actually बहुत ही funny experience है IIM कैलकाटा का। It was my first offline interview, मतलब पहली बार in person interview था मेरा। It was on 18th Feb last year 2023। तो इंडियन हैबिटेट सेंटर में हम लोग गए। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इंटरव्यूइंग फॉर दैट पैनल। ओके। मतलब हम 8-10 लोग बैठे हुए कैंडिडेट्स जिनको जाना था। एक पर्सन आया एंड ही सेड ऑल द बेस्ट विद अ वेरी सीरियस फेस। हम लाइक ठीक है भाई, विश कर रहा है, थैंक यू सो मच।
एंड देन ही वेंट इन एंड अंदर से उसने बुलाया अश्विन चौहान. अंदर गया मैं एंड आई एम लाइक वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट इट, बहुत ही खुश कि हाँ यार क्या, हेलो सर, हाउ आर यू. एंड मैंने अपने सीवी में पॉइंट्स लिख रखे होते हैं, तो यू हैव टू लाइक गिव देयर योर एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वाई यू वांट टू ज्वाइन कैलकाटा. अब जो है मैंने उसके अंदर लिख रखा है कि यार मैंने पहले फुटबॉल खेल रखा है एंड सारी डिटेल्स वगैरह. उसने कहा ठीक है, सो यू हैव प्लेड फुटबॉल. मैंने कहा यस सर. कह रहे हैं ओके, सो टेल मी व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल इन इंडिया. ओके. मैंने कहा हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल मैंने खेल रखा है, तुझे क्या पता पहले किसने खेल रखा हाँ है. सही बात है. तो मैंने कहा ये नहीं आइडिया, आई शुड हैव रेड अबाउट इट बट आई डिड नॉट. तो मैंने कहा आई डू नॉट हैव एन आइडिया. लिजिट इन द वेरी फर्स्ट मिनट, सो देयर वर 3 इंटरव्यू पैनलिस्ट जो 3 बैठे हुए हैं. बिल्कुल लेफ्ट के अंदर एक जो है यंग प्रोफेसर अराउंड 30-35 एज, बीच में अ प्रोफेसर ऑफ लाइक 55-60, राइट साइड में एक लेडी अराउंड लाइक 40-45. जो बिल्कुल लेफ्ट में 30-35 बंदा था, ही स्टूड अप चेयर से. हम लाइक कि भाई खड़े क्यों हो रहे हैं, क्या एक क्वेश्चन पूछ के ख़त्म कर देंगे. आई एम सिटिंग, ही स्टार्टेड वॉकिंग बिहाइंड मी एंड विद दो शूज वो लिजिट टक 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 आवाज़ कर रहा है चलने की. एंड वो पीछे से क्वेश्चंस फेंक रहा है, लाइक ही इज थ्रोइंग क्वेश्चंस पीछे से. अब मी एज अ कैंडिडेट जिसने पहली बार ऑफलाइन इंटरव्यू दिया इन पर्सन, मैंने कभी नहीं दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सामने देख के बात करूँ पीछे देख के बात करूँ, व्हाट शुड आई डू. एंड ही इज आस्किंग मी कि अच्छा तुम्हें फुटबॉल के बारे में नहीं पता, तो अच्छा कुछ भी नहीं पता टीम के बारे में. मैंने कहा सर आई नो अ फ्यू प्लेयर्स. मैंने 4-5 लोगों के नाम लिए कि सुनील छेत्री हो गया, गुरप्रीत पीछे कीपिंग करता है, ऐसे 5-6 लोगों के नाम लिए. उसने बोला फिर व्हाट डिड आई आस्क यू अश्विन. मैंने कहा सर पूरी फुटबॉल टीम का नाम. फिर अगर पूरी फुटबॉल टीम का नाम नहीं पता तो से आई डोंट नो, मुझे आधी चीज़ें नहीं पता हो. लाइक शिट, मुझे तभी पसीने छूटने लगे कि भाई कैसा इंटरव्यू जा रहा है मेरा. एंड देन इट स्टार्टेड एंड इट कंटिन्यूड लाइक दिस. उन्होंने कहा अच्छा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो. मैंने कहा सर मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो कब पढ़ा था, अपने 12th में कहीं पे पढ़ा होगा. हाँ पढ़ा था. कह रहा अच्छा तुम्हें नहीं आता. तो जितना मैंने इंटरव्यू प्रेप की थी हर जगह ये था कि इंस्टेड ऑफ सेइंग डोंट नो, या तो सीधा बोल दो, अगर तुम्हें आइडिया है तो बोल दो कि यार आई डोंट नो बट मुझे एक आइडिया है. मैंने आई डिड द सेम. मैंने कहा सर आई डोंट नो फुली बट मुझे एक आइडिया है, शुड आई ट्राई. उसने कहा हाँ बताओ. तो मैंने कहा कि यार देखो ऐसे MR² करके होता है, इंटीग्रेशन ऑफ MR², तो मैं इंटीग्रेट करके ट्राई कर सकता हूँ, आई एम नॉट श्योर. उसने कहा ट्राई करो. आई कैलकुलेट समथिंग, मैंने उनको प्रोसेस बताया. इट वॉज रॉन्ग, इट मेड नो सेंस कि MBA के इंटरव्यू में ये क्यों चल रहा है. फिर और बात हुई हमारी कि जनरल नॉलेज के बारे में, अपने काम के बारे में. ही रिजेक्टेड ऑल ऑफ इट. इट वॉज अ स्ट्रेस इंटरव्यू, राइट, कि अच्छा तुमने काम क्या किया, यू व्हाट डिड यू वर्क एट. मैंने 2 साल का पूरा बताया कि यार देखो पहले मेरा क्या प्रोजेक्ट था, उसके बाद था. ही सेड कि 2 मिनट में मोस्ट इंपॉर्टेंट काम बताओ. मैंने वो बताया. कह रहे तुम जो है ना कुछ नहीं करते, तुम जो है बस फ्री का पैसे लेते हो और मेल्स भेजते हो. एंड उस टाइम पे आई हैड अ लाइफ क्राइसिस कि शिट यार, मैं कह तो सही रहे हैं, मैं तो सिर्फ मेल भेजता हूँ और बातें करता हूँ, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है. तो दैट टाइम इट फेल्ट लाइक कि द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यार नहीं हो रहा इंटरव्यू के अंदर. दैट वॉज माई फर्स्ट ऑफलाइन इंटरव्यू जो था. उसके बाद का जो मैम से बात हुई, इट वॉज गुड बट नॉट गुड इनफ टू कन्वर्ट आई एम कैलकाटा. ऑल्सो इन दैट इंटरव्यू मैंने बहुत ऐसे बात की थी अबाउट लालटेन कि हमने ऐसा किया, लाइक वी डिड दिस, वी एज अ टीम डिड दिस. उन्होंने कहा वी क्या होता है, तुमने क्या किया वो बताओ ना. अब मैंने कुछ एज अ लाइक पर्सन हु इज़ इन द नॉन-टेक फील्ड, तुम अकेले कुछ नहीं करते हो, तुम पूरे टीम के साथ मिलके करते हो. तो मैंने कहा कि यार हम सब ने किया, दिस इज़ व्हाट वी डिड. एंड ही ग्रिल्ड मी एट दैट कि ये बताओ तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था. 12 days later, on 1st of March, I had my IIM Bangalore interview at the same place, Indian Habitat Center only. उसके अंदर मैंने फुल 12 दिन लगा के कि मैंने क्या क्या किया है मैं बोलूँगा, आए लाइक आए वाली फीलिंग. एंड वहाँ पे दोनों सीनियर प्रोफेसर्स लाइक अराउंड 50-55 उन्होंने कहा अच्छा क्या काम था. एंड मैंने वहाँ पे इतना फेंका है ना कि मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है, पूरा काम जो एक 10 लोगों की टीम ने किया है मैंने किया है वो. इसलिए तुमने कर लिया ये. मैंने कहा हाँ मैंने किया है, तुम बताओ. आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दे डो सो डीप इनटू दिस, उनको पता चल गया था वॉज फुल ऑफ बुलशिट. ओह.
तो वहाँ पे बैंगलोर का इंटरव्यू भी गया। लखनऊ एंड एफएमएस का इंटरव्यू वाज प्रीटी चिल। लखनऊ के इंटरव्यू में तो मेरा हो गया था कि अबे कुछ भी पूछ लेते हैं, तो इट वाज प्रीटी कैंडिड। 15 मिनट में इट वाज ओवर, इट वेंट वेल। एफएमएस के लिए ऑनेस्टली आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग इंटरव्यू। इट वाज ऑन 17th of April। मेरा प्रिपरेशन हो ही रखी थी। ओके, सो एफएमएस इज नोन फॉर शॉर्ट इंटरव्यूज। 8 से 10 मिनट के इंटरव्यूज में वो खत्म कर देते हैं। और जनरली जो आईआईएम के इंटरव्यू होते हैं ये कितना टाइम लेते हैं? सो दे टेक अबाउट लाइक 40-45 मिनट्स, 1 hour। एक कैंडिडेट का इतना एक चलेगा? कैंडिडेट का इतना चल जाता है। और उसमें रोस्ट कर देते हैं? उसमें रोस्ट कर देते हैं। इफ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत ही खुश जा रहा है ना, वो उनको रोस्ट कर देते हैं। अगर तुम बहुत परेशान होकर जाओ ना, आई हैव सीन प्रोफेसर्स आर लाइटर ऑन यू कि यार ये बच्चा ऑलरेडी परेशान है, इसको क्यों परेशान करना है। लेकिन मैं था कि खुश एकदम, हाँ भाई चलो इंटरव्यू देने जा रहा है। उन्होंने तो खत्म कर दिया था मुझे, इतना खुश कैसे आ गया यार। तो एनीवन हु इज वाचिंग, मेक अ पोकर फेस, शो दैट यू आर नॉट वेरी हैप्पी फॉर दैट इंटरव्यू एंड you have some amount of knowledge for whatever interest that you have। ओके। फिर एफएमएस का इंटरव्यू था। एफएमएस के इंटरव्यू से पहले मैं प्लान नहीं कर रहा था क्योंकि लखनऊ का इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया था। मैंने कहा हम लखनऊ जाएंगे। फिर एफएमएस के इंटरव्यू से 5 मिनट पहले एक जो है रूम में लोग पढ़ रहे थे बहुत ही अच्छे से, क्योंकि देयर वर पीपल हु हैड एफएमएस एज देयर बेस्ट कॉल। तो वो पढ़ रहे हैं, एक बच्चे पढ़ रहे हैं कि एफएमएस की हिस्ट्री क्या है। मैंने कहा यार मुझे भी बता दे क्या हिस्ट्री है। उसने कहा यार क्या करेगा। मैंने कहा बता दे, मतलब ठीक है अभी तू देख रहा है मुझे भी दिखा दे, अननोन पर्सन। तो उसने कहा ठीक है ये ले। तो उसने जो है फ़ोन पास ऑन किया। मैंने देखा अच्छा 1954 में शुरू किया था, 2-3 और चीज़ें, कौन डीन है। आई वेंट इन टू द इंटरव्यू। तो उसके अंदर उन्होंने मुझे पूरा स्ट्रक्चर ही बता दिया कि अश्विन हाउ वी आर गोइंग टू हैव दिस इंटरव्यू इज, 1 मिनट तुम इंट्रोडक्शन दोगे, देन वी विल हैव ए एक्सटेम्पोर एंड देन 6-7 मिनट कॉन्वर्सेशन करेंगे। मैं कहा ठीक है। कह रहा अच्छा इंट्रोड्यूस करो। आई गेव माई इंट्रोडक्शन। तो उन्होंने कहा एक्सटेम्पोर चलो शुरू करते हैं। मैंने कहा ठीक है श्योर। लिजिट शी लुक्ड अराउंड, उन्होंने पूरा कमरा देखा और उनके पीछे लग रखी थी एफएमएस की फ़ोटो, बड़ी एक कैनवस पे फ़ोटो। तो उसने कहा योर टॉपिक इज़ रेड बिल्डिंग ऑफ ड्रीम्स। ओके। एंड आई वॉज लाइक कि शिट भाई, अगर ये 2 मिनट पहले मैं नहीं पढ़ता ना, मुझे कुछ नहीं पता था एफएमएस के बारे में, बट जो भी 2 मिनट में मैंने पहले पढ़ा था पूरी हिस्ट्री के बारे में, मैंने सब कुछ बोल दिया कि 1954 में शुरू की हुआ और ये बिल्डिंग कब आई, ये कैंपस कब आया, कौन प्रोफेसर कब। उसने कहा तुम तो बहुत थॉरो रिसर्च करके आए हो एफएमएस के बारे में। मैंने कहा हाँ ये ड्रीम कॉलेज है ना। एंड देन यू जस्ट हैव टू सेल योरसेल्फ टू देम। द प्लेस आई एम एट, इट इज़ बिकॉज ऑफ दोस 2 मिनट्स जो मैंने पहले देख लिया था, else extempore would have been bad. So that's why I'm here. यार मैंने ऐसा भी सुना है कि जो आईआईएम के इंटरव्यूज होते हैं उसमें ग्रुप डिस्कशन भी होता है एंड देन यू वेंट फॉर पर्सनल इंटरव्यू। तो वो चीज़ें हटा दी थी और लास्ट ईयर स्पेशली ड्यूरिंग कोविड वो हटा दी थी। एंड उसके बाद बिना ग्रुप डिस्कशन के चल रहा है। इट इज़ मोस्टली अबाउट कि यू हैव टू राइट शॉर्ट एसे ऑन अ सर्टन टॉपिक फॉर 30 minutes एंड देन इट्स द इंटरव्यू। ओके। तो अभी जीडी नहीं होता है? जीडी नहीं होता है, मोस्टली नहीं होता है। एफएमएस में होता है? नहीं एफएमएस में नहीं होता। 8 से 10 मिनट का इंटरव्यू एंड यू आर डन। एफएमएस में ओनली इंटरव्यू है, ऐसे राइटिंग भी नहीं है? ऐसे राइटिंग भी नहीं होता है। तो यार जैसे आप दोनों इंटरव्यूज में बैठे, आईआईएम के एंड एफएमएस के, तो क्या कंपैरिजन रहा दोनों का? जो एफएमएस का इंटरव्यू था बहुत ही क्रिस्प था। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि वहाँ पे 4-5 पैनलिस्ट होते हैं। वो तुम्हें कैसे जज कर रहे हैं, क्योंकि 10 मिनट में टू अंडरस्टैंड अ पर्सन इज़ वेरी टफ। जो आईएम का इंटरव्यूज़ है वो बहुत ही एक्सटेंसिव होते हैं। मतलब वो तुम्हें पूरा अंदर तक कि यार ये किस खाल का बना है, हम इसको एक्चुअली पढ़ाना चाहेंगे नहीं पढ़ाना चाहेंगे। तो द कंपैरिजन फैक्टर्स और द पैरामीटर्स दैट द एनालाइज आर वेरी डिफरेंट। एंड मुझे समझ नहीं आया, मतलब एज एन इंटरव्यूअर अगर मैं होऊंगा, मैं आईएम टाइप वाला इंटरव्यू लेने में ज़्यादा कंफर्टेबल होऊंगा, क्योंकि मुझे जानना है उस पर्सन ने क्या क्या किया है, ये ऐसे कुछ भी तो नहीं बोल रहा। एंड देयर वर इंटरव्यूज इन आईएम्स ऑल्सो। बैंगलोर के अंदर मेरे से जो पहला वाला बंदा था उसका 15 मिनट का कॉन्वर्सेशन था, मेरा 45 मिनट चला था बैंगलोर का इंटरव्यू। वो भी मुझे अच्छा लगा था कि यार बहुत ही बढ़िया गया है। आई एम मोर ऑफ द आईएम स्टाइल इंटरव्यू। दिस 10 मिनट्स इंटरव्यू और 8 मिनट इंटरव्यू स्टाइल इज थोड़ा सा लाइक टफ टू अंडरस्टैंड कि कौन सा पैरामीटर जज हो रहा है। तो यार मतलब ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप आईआईएम के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप जैसे एमबीए के लिए आप बैठ रहे हो, जो पैनल होगा आपसे एमबीए के बारे में ही पूछेगा, वो किसी भी टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं।
एब्सोल्युटली, वो किसी भी एब्सर्ड टॉपिक के बारे में ले सकता है, लिजिट वो ले सकता है कि अच्छा अभी जो वॉर चल रही है, जो ईरान ने स्टेप्स लिए हैं, हाउ आर दे गोइंग टू इफेक्ट इंडिया, ओके। and you need to be ready with that answer. You need to be very aware of what's happening around you as a person, कि मेरे neighborhood में क्या चल रहा है, उसकी history क्या है, and as a like civilized person कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है. तुम MBA के अंदर आके तुम वो चीज़ें भूल सकते हो कि अच्छा है मुझे मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, इसकी चीज़ें जानते हैं, बट MBA इंटरव्यूज के लिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ. तो यार इतने सारे आपने इंटरव्यू दिए, तो कौन से IIM से आप शॉर्टलिस्ट हुए? मैं टोटल बता लेता हूँ किस किस के अंदर हो गया था. FMS में हो गया था, लखनऊ हो गया था, MDI हो गया था. दीज वर फ्यू कॉलेजेस दैट आई गॉट एडमिशन इन. ओके, तो एंड आपने चूज करा FMS करेक्ट. ओवर IIM, करेक्ट. तो क्यों? मोस्टली जो एक फैक्टर आ जाता है इसके अंदर, बहुत बड़ा ROI का फैक्टर आ जाता है. सो इन द फ्यूचर आई थिंक ऑफ माई सेल्फ कि मैं कुछ अपना स्टार्ट करने वाला हूँ एज अ जर्नी, एज अ स्टार्टअप, एंड उसके अंदर फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू like IIM where you have to pay a hefty amount of fees of 30-40 lakhs which people afford, मतलब लोग जो है खुद ही दे देते हैं without taking loans. बट अगर मैं लोन लेता, आई प्लान फॉर इट, तुम हर महीने के 50 से 60 हज़ार रुपये लोन में दे रहे हो फॉर द नेक्स्ट 5 years. करेक्ट. At that point of time I didn't want to engage in this if I had a better option which FMS provided me. FMS ने बोला कि भाई तुम जो है 2 लाख में MBA कर लो अपनी. The FMS fees is 2 lakh rupees compared to a 30-35 lakh rupees. बहुत कम है यार, कुछ है ही नहीं. कुछ है ही नहीं. इसके अंदर जो है एक और चीज़ आ जाती है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे रहने, वो फ्लैट वगैरह लेते हैं, तो उनका खर्चा इन टोटलिटी 7 to 8 lakhs आ जाता है, या फिर यू कैन इवन कंसिडर 10 lakhs. बट बिकॉज मैं अपने घर पे रह रहा हूँ एंड मैं घर से अप डाउन कर रहा हूँ, तो मेरी जो मनी आई एम सेविंग, दिस वॉज अ बिग कंसिडरेशन फॉर मी. यार ये एक अच्छा डिसीजन है, वरना अगर ऐसे देखें, क्योंकि नॉर्मल एवरेज कॉलेज जो है जो MBA करा रहा है, तो उसकी भी फीस आराम से 10-12 लाख तो चली जाती है. करेक्ट. करेक्ट. एंड 2 लाख में MBA हो रही है FMS से, तो ये एक वैलिड पॉइंट है कि IIM कोई क्यों चूज़ करेगा. बिल्कुल. आई थिंक जो एक वैलिड पॉइंट आता है फॉर द IIM फोक्स, कि एक कैंपस लाइफ मिलती है, एंड व्हेन यू आर इन अ कैंपस तुम एक क्लोज निट ग्रुप बना पाते हो, यू इंटरेक्ट विद पीपल वेरी रेगुलरली, जो कि FMS नहीं प्रोवाइड करता, विच इज़ अ वैलिड पॉइंट इन इट्स ओन. जो एक कैंपस लाइफ है, DTU प्रोवाइडेड मी विद एन एक्सेलेंट कैंपस लाइफ. तो अगर कोई पर्सन है जिसने ऐसे कैंपस लाइफ एक्सप्लोर नहीं की है, इफ़ दे आर गेटिंग दीज 2 ऑप्शंस एंड दे डू नॉट नो कि उनको बाद में कुछ अपना स्टार्ट करना है या पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वुड लाइक आस्क देम कि तुम एक बार कैंपस लाइफ एक्सप्लोर करो, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है. डूइंग MBA इज प्रॉब्ली योर लास्ट एजुकेशनल डिग्री. तो तुम कैंपस में रह के बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो अपने बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, एंड हाउ आर द रिलेशनशिप्स दैट यू आर गोइंग टू नर्चर. तो वो एक एडवांटेज कैंपस लाइफ देता है विच इज़ अनमैच. तुम उसको पैसे से रिलेट नहीं कर सकते, इट्स इंटेंजिबल. करेक्ट. तो यार अभी अगर कैंपस की बात हो रही है, तो कुछ बताओ यार, FMS दिल्ली का कैंपस कैसा है? FMS दिल्ली का कैंपस सिर्फ एक बिल्डिंग है जिसके अंदर 26 से 27 रूम्स है. इसके अंदर प्रोफेसर्स के भी रूम्स हैं, इसके अंदर क्लासेस भी हो जाती हैं, एंड व्हेन यू कम टू कैंपस यू विल फाइंड दैट 300, 350 और इवन लाइक 500 पीपल एक ही बिल्डिंग में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं. इसीलिए यू फॉर्म गुड कनेक्शन विद द लाइक जो जूनियर सीनियर इंट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सब एक ही बिल्डिंग के अंदर है. तुम कहीं बाहर नहीं जा सकते. बाहर जाओगे तो हडसन लेन है, या फिर तुम खाने के लिए चले जाओगे, दैट्स ऑल. नहीं तो इफ़ यू आर इन कैंपस तुम लोगों के चेहरे देख रहे हो एंड फिर बात कर ही लेते हो. यू हैव अ कॉन्वर्सेशन दैट ऑलवेज फील्स गुड. यार यानी कि मतलब ये तो ये बात हो गई कि 25 कमरे की बिल्डिंग में से एवरेज पैकेज 30 लाख का निकल रहा है. ये तो सच है, इतना निकल रहा है, इससे ज़्यादा ही निकल जाता है ऑनेस्टली. तो कितना एवरेज पैकेज आता है FMS दिल्ली का? 33 to 34 lakhs चले जाता है आराम से. राइट. दिस इज द CTC दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. ओके. अभी आप जैसे MBA कर रहे हो, तो ऑल टुगेदर आपका एक्सपीरियंस कैसा है FMS दिल्ली का? व्हेन यू टॉक अबाउट FMS स्पेसिफिकली, यहाँ पे बिकॉज एक बिल्डिंग है, व्हेन यू एंटर MBA स्टार्टिंग के 4-5 महीने बहुत ही हेक्टिक रहते हैं बिकॉज ऑफ द समर इंटर्नशिप प्रोसेस जो होता है. तो उसके अंदर तो तुम्हें टाइम ही नहीं मिलता है. यू आर स्लीपिंग 3-4 hours a day. सब कुछ एक साथ चल रहा है, अकेडमिक से लेके तुम्हें अपनी कोई पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी लेनी है, तुम्हें सारी पढ़ाई करनी है, तुम्हें इंटरव्यूज़ के लिए क्या बोलना जाना है,
गेस्ट लेक्चर्स हो रहे हैं, सो एवरीथिंग इज ऑल अराउंड. तो स्टार्टिंग के 4-5 महीने वर वेरी टफ. उसके बाद व्हेन यू गेट एन इंटर्नशिप इट्स लाइटर, इट्स मच लाइटर देन. ओके. तो अभी तक वैसे ही चल रहा है. अभी फाइनल प्लेसमेंट दिसंबर से शुरू होंगी, तो फिर वापस से हेक्टिक होना शुरू हो जाएगा थोड़ा. तो बेसिकली क्लास के टाइमिंग्स क्या होते हैं? क्लास के टाइमिंग नॉर्मली लाइक 9 to 4 रहते हैं. मोस्टली जो IIMs वगैरह के अंदर है ट्राइमेस्टर सिस्टम रहता है. ओके. एट FMS इट इज़ अ सेमेस्टर सिस्टम कि 2 सेमेस्टर होंगे. एक सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट्स होते हैं. तो 8 सब्जेक्ट्स के लिए हाउ यू वांट टू स्केड्यूल योर टाइम, वो जो है सेकेंड ईयर में तुम चूज करते हो. इन फर्स्ट ईयर इट वाज मोस्टली 9 to 4 कि या तो 9 to 12 होंगी क्लासेस या 9 to 4 होंगी. एंड उसके अंदर 8 सब्जेक्ट्स जैसे होंगे वैसे कवर अप कर लेते हैं. ओके. एक चीज़ ना मैंने ये सुनी है कि जैसे अगर आप MBA कर रहे हो, IIMs में तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉमन है कि आपकी रात के 12-12 बजे क्लासेस लग रही हैं. तो FMS में ये चीज़ है? नहीं, बिकॉज हमारे पास कैंपस नहीं है. दे कैन नॉट एक्सपेक्ट पीपल टू शो अप एट एनी टाइम. तो हमारी मैक्सिमम क्लास 8 बजे तक होती है एंड लाइक इट्स 7:30 एक्सटेंड हो जाती है. बट मैक्सिमम 8-9 बजे के बाद कैंपस बंद रहता है. इफ़ पीपल आर इनसाइड वो कर सकते हैं कुछ भी, बट 9 बजे के बाद क्लासेस वगैरह कुछ हो ही नहीं सकती. यार MBA में फर्स्ट ईयर कॉमन होता है तो फर्स्ट ईयर MBA में सारा कॉमन रहता है. एंड सेकंड ईयर में आपको अपना चूज़ करना होता है स्पेशलाइजेशन. करेक्ट. तो वो आपका क्या है? तो मेरा IT के अंदर स्पेशलाइजेशन रहेगा. तो क्योंकि मुझे प्रोडक्ट की तरफ जाना है एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि इन द फ्यूचर प्रोडक्ट वाली चीज़ काफ़ी ग्रो होने वाली है. तो अभी बहुत हाइप हो रखा है, बट देयर आर वेरी फ्यू प्रोडक्ट मैनेजर्स हु आर एक्चुअली गुड. तो दिस इज द फील्ड दैट आई वांट टू गेट इनटू. नाइस. तो अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाते हैं तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आती है प्लेसमेंट्स में? तो समर इंटर्नशिप्स के लिए आती हैं. तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट केम, मीडियानेट केम, अडोब केम, दीज आर लाइक बिग कंपनीज दैट कम्स फॉर इंटर्नशिप. ओके. तो इंटर्नशिप कौन सी कंपनी में करी? सो आई इंटर्नड एट माइक्रोसॉफ्ट एज अ प्रोडक्ट मैनेजर इटसेल्फ. ओके. कैसा था यार एक्सपीरियंस माइक्रोसॉफ्ट का? Microsoft has a huge fucking campus. So it was in Hyderabad. ओके. And हैदराबाद जाके you realize कि तुम जो भी सोच रहे हो ना कितने छोटे स्केल पे होता है. When I was working in a startup, जैसे मैंने बताया, वहाँ पे जो है you have a lot of things to implement very quickly. कि तुम जो है अगर प्रोडक्ट में काम कर रहे हो, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते में फीचर रिलीज कर रहे हो. यार अच्छा, प्रॉब्ली दिस इज़ वॉट यूजर्स वांट. लाइक मुझे ये समझ आ रहा है उनकी नीड्स क्या हैं, उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं, उसके हिसाब से सोल्यूशन मैंने बनाया और पूरा वो डिप्लॉय कर दिया. पूरा डिज़ाइन करके डेवलपमेंट करके वो डिप्लॉय कर दिया. उधर ऐसा कुछ नहीं होता व्हेन यू टॉक अबाउट बिग टेक कंपनीज. एंड दैट्स व्हाई आई हैड अ बायस कि यार बिग टेक कंपनीज में क्यों जाना है. बट वहाँ पे जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा क्यों नहीं होता. जब आई वॉज डूइंग माई इंटर्नशिप, 2 महीने की इंटर्नशिप होती है, 8 हफ्ते. स्टार्टिंग के 4 हफ्ते तक मैं काम कर रहा हूँ एंड मैं नॉर्मल जैसे एज अ ह्यूमन बीइंग कि अच्छा ठीक है यार US वाले कस्टमर्स को ये दिक्कत आ रही है. एंड 4 हफ्ते बाद आई गेट द फीडबैक कि अच्छा US वाले कस्टमर्स को तो ठीक है, बट चाइनीज़ और जापनीज़ को ये आ रही है. उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है. उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर अलग अलग प्रॉब्लम्स है. ओके. एंड देन यू थिंक कि फक डूड, उनका तो सोचा ही नहीं मैंने. एंड देन यू थिंक अबाउट द स्केल दैट यू आर ऑपरेटिंग एट कि अच्छा जो भी तुम करोगे वो कितने बड़े स्केल पे हिट होगा अगर होगा तो इट नीड्स टू बी वेल थॉट ऑफ. पूरा जो है 1 साल 6 महीने रिसर्च होता है कि ये करना है नहीं करना, एंड देन इट इज़ डन. एंड अब मुझे वो लॉजिक समझ आ रहा है जो मुझे पहले वाइल वर्किंग एट अ स्मॉल कंपनी नहीं समझ आता था. तो यार अश्विन, ये तो चलो जी ठीक है कि आपने इंटर्नशिप करी थी माइक्रोसॉफ्ट में. अभी जैसे आप बता रहे हो कि अगले 1 हफ्ते में आपकी प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाली है, तो थोड़ा सा यार प्लेसमेंट के बारे में बताओ कि कैसा माहौल है यार FMS का और कैसे स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं. अगर हम बात करें कि अभी बच्चों को कैसी फीलिंग्स आ रही हैं, व्हाट आर द इमोशंस, सबको सेकेंड ईयर के एंड तक ये रियलाइज़ हो जाता है कि यार मुझे जो है ना, विच आर द फील्ड्स आई एम कंफर्टेबल विद. मुझे कहाँ पे मैंने इंटर्नशिप की थी, लेट्स से मैंने मार्केटिंग में इंटर्नशिप की. मुझे समझ आ गया कि मुझे मार्केटिंग अच्छी लगी या नहीं लगी. या तो मुझे PPO मिल चुका है. PPO इज़ प्री प्लेसमेंट ऑफर, जिसके अंदर वो इंटर्नशिप के बाद ही बता देते हैं कि यार हमें तुम अगले साल चाहिए हो काम करने के लिए, यू शुड बी इन आवर कंपनी, वी वांट यू इन आवर कंपनी. ओके. तो कुछ लोगों को वो हो जाता है, कुछ लोगों को अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि यार हाँ मार्केटिंग में PPO नहीं मिला बट इसी फील्ड में मुझे जाना है, ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी.
और कुछ होते हैं कि यार नहीं ये मुझे मज़ा ही नहीं आया, आई वॉन्ट टू स्विच द फील्ड्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रहती हैं। अभी जो है कंपनीज आना शुरू होंगी एंड वो बैठेंगे बच्चे सारे, और वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम, क्योंकि मार्केट राइट नाउ इज़ नॉट द बेस्ट। तो आई वुड से दैट। क्या मतलब एक्सपेक्टेशन होती हैं स्टूडेंट्स की पैकेज के हिसाब से अगर बात करी जाए तो? क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट तो उतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब आपके 2 लाख में एफएमएस से एमबीए हो रही है, तो एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं कि कितना पैकेज मिलेगा? तो एक्सपेक्टेशन तो आई गेस, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल्स इन इंडिया, वो टॉप बी स्कूल वाली ही रहती हैं कि यार अब आए हैं तो यहाँ पे 20, 25, 30 या उससे ज़्यादा का हमको फिक्स्ड एक इनकम मिलना शुरू हो। दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन दैट एवरी वन हैज़। तो वो एक्सपेक्टेशन के साथ ही फिर सारे बंदे प्रिपेयर करते हैं, कंपनीज आती है एंड फिर प्रोसेस शुरू होता है। ओके, तो कुछ स्पेसिफिक नंबर हैं राउंड्स के कि इतने राउंड्स होते हैं? नहीं, हर कंपनी का एक डिफरेंट राउंड सिस्टम रहता है। किसी के अंदर हो सकता है सिर्फ 2 राउंड्स हो, वेयर एज इन सम कंपनीज देयर माइट बी 5 राउंड्स एज वेल। तो देर आर नो फिक्स्ड राउंड्स इन एनी पर्टिकुलर कंपनी। तो यार अश्विन, जैसे कि आपके एलुमनाइज होते हैं, सीनियर से आपके जैसे कॉन्टैक्ट होंगे, तो वो लोग कुछ हेल्प करते हैं आपके प्लेसमेंट में? तो यहाँ पे आ जाता है हाउ मच आर यू विलिंग टू टेक देयर हेल्प। तो एलम्स होते हैं, दे आर रेडी टू हेल्प, उनके पास टाइम कुछ कुछ रहता है, टाइम स्लॉट, जिसमें तुम उनको रीच आउट करो, दे विल कम बैक टू यू कि यार हाँ लेट्स डू अ केस। सो लेट्स से कि मुझे प्रोडक्ट में जाना है, प्रोडक्ट केसेस होते हैं कि यार प्रोडक्ट डिज़ाइन हो गया, इम्प्रूवमेंट हो गया, या फिर रूट कॉज एनालिसिस हो गया कि एक प्रॉब्लम आ क्यों रही है। ये सारा प्रोडक्ट के इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन होता है। अगर तुम सीनियर्स को रीच आउट कर रहे हो एंड ये अब क्वांटिटी गेम बन जाता है कि यार अगर तुमने 10 रीच आउट कर दिया, 2 भी हाँ बोल गए, तो 2 वो तुम्हें अच्छे से मेंटर करने का रेडी है। तो आर यू द पर्सन विलिंग टू डू दैट, या तुम्हें अकेले बैठे रहना है और तुम्हें कि यार कोई आके तुम्हें हैंड होल्ड करके तुम्हारी प्रेपरेशन करवा दे। तो वो उसके अंदर कम प्रेप होती है। तो आई हैव सीन, अगर इफ़ यू रीच आउट टू पीपल, इफ़ यू आस्क फॉर हेल्प, पीपल आउट देयर आर रेडी टू हेल्प यू। ओके यार, वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ की कम्युनिटी कैसी है? मतलब लोग हेल्पफुल हैं? जो भी लोग हैं मतलब हेल्प करते हैं वो? तो यहाँ पे डिनर्स होते रहते हैं, लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं फॉर स्पोर्ट्स मीट्स, एंड जो मिलते हैं ना, आई हैव मेट लाइक 2008 के ग्रेजुएट्स फ्रॉम एफएमएस विच आर लाइक 16 years एल्डर टू मी। उनकी जो एक फीलिंग है टुवर्ड्स एफएमएस, आई थिंक अभी भी वो फीलिंग सेम है। सो वो जो एक कनेक्शन है, और कुछ कुछ एलम्स होते हैं, देर आर लाइक पीपल जो डिसोसिएट कर लेते हैं अपने आप को कि कॉलेज से कि यार मुझे मतलब नहीं है। हाँ, बट जिनको मतलब होता है कि यार हाँ दिस इज़ माई कॉलेज, माई आइडेंटिटी, मैं था इस कॉलेज के अंदर एज अ पार्ट, आई वॉन्ट टू गिव बैक, वो करते हैं। दे आर वेरी प्रोएक्टिव कि यार अच्छा हम कैसे कॉलेज में वापस से कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो दे आर वेरी हेल्पफुल, इट्स अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी आई वुड से। ओके। तो यार अश्विन, अभी कुछ हैं जैसे एफएमएस के रिनोन्ड फेसेस जो अभी आपके एलुमनाइज हैं और काफ़ी ज़्यादा अपने फील्ड में जिन्होंने एक्सेल करा हो? काफ़ी सारे हैं, बिकॉज एफएमएस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बी स्कूल्स आउट देयर, 1954 में बन गया था। तो जो टॉप ऑफ द माइंड मेरे आ रहे हैं वो आ रहे हैं रोहित जावा, हु इज़ द CEO ऑफ HUL राइट नाउ। ओके। और वो 1988 में उन्होंने किया एफएमएस से, एंड तब से उनकी जर्नी जो है काफ़ी एक्साइटिंग रही है। इफ़ यू वांट यू कैन सर्च ऑन लिंक्डइन। ओके। वैसे ही हरीत नागपाल करके भी हैं। हरीत नागपाल सर, ही इज़ द MD ऑफ टाटा प्ले। ओ, तो वो भी काफ़ी एक रिनाउंड पोजीशन में है। लास्ट ईयर वो कॉलेज भी आए थे। अच्छा। तो वेरी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी आई वुड से। और यार मैंने ना काफ़ी सारे लोगों से बात करी है जिन्होंने एमबीए करी है, एंड ज़्यादातर लोग ना ये बोलते हैं कि एमबीए इज़ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी। आप इस बात से एग्री करते हो? सो आई वुडेंट पुट इट दिस वे कि वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी है। इट डिपेंड्स कि आपके लाइफ की गोल्स क्या हैं। तो अगर आपको लाइफ में एक टेक्निकल फील्ड में आप हो ऑलरेडी, लेट्स से आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में हो, आपको नहीं पता कि यार MBA आपके लिए है या नहीं है, एंड यू कम इनटू MBA एंड यू रियलाइज कि यार नहीं मेरी टेक्निकल फील्ड ही सही थी, तब तो येस इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी फॉर यू। बट अगर हम कॉन्टेक्स्ट थोड़ा और पर्सपेक्टिव थोड़ा बदल के करते हैं कि इसी बंदे को पसंद नहीं आ रही थी अपनी टेक्निकल फील्ड, कि यार मैं क्या कोडिंग करते रहता हूँ पूरे दिन, मुझे तो मैनेजमेंट और पीपल स्किल्स सीखनी है, देन MBA इज़ द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज़ MBA से मिलती हैं उसके बाद, आई थिंक दे आर वेरी गुड। जो भी सारे बड़ी कंपनीज़ हैं, सारे लोग B स्कूल से ही उठाते हैं। जो लेट्स से 90-10% का रहेगा,
जो 90% लोग हैं वो बी स्कूल से जा रहे हैं, 10% लैटरल्स जो होते हैं हो सकता है कि वो बिना MBA के डिग्री के आ जाए। तो एक वो चेंज रहता है विच आई फील MBA प्रोवाइड्स, एक लेवरेज प्रोवाइड कर देता है आपको। ओके, मतलब अगर एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाना है तो एक टाइम पे आपको ऐसा आ जाएगा कि MBA की डिग्री एक मस्ट है। करेक्ट, दैट इज राइट। यार अश्विन, जैसे ऐसा है कि कोई एक स्टूडेंट है एंड फाइनेंशियली वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू कर पाए, कि घर वालों ने जैसे तैसे ग्रेजुएशन उसको करा दी एंड जॉब कर रहा है। फिर क्या है कि MBA के लिए पैसे नहीं है एंड टाइम भी इतना नहीं है, जॉब नहीं छोड़ सकते क्योंकि घर को सपोर्ट करना है। अब आप जैसे कह रहे हो कि एक लेवल पे जाने के लिए तो MBA की डिग्री मस्ट है ही है, तो वो और ऐसी चीज़ें और ऐसी स्किल्स क्या एडअप कर सकता है कि वो भी अपने आप को उस पोजीशन पे देख पाए? सो जब मैंने लास्ट स्टेटमेंट बोला कि MBA की डिग्री हेल्प करती है एक पोजीशन तक पहुंचने के लिए, वो मस्ट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि बिना MBA के तुम नहीं पहुंच सकते। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, हो सकता है कि तुम्हें अपना नेटवर्क लेवरेज करना पड़े या अलग स्किल सीखनी पड़े उस चीज़ के लिए, बट तुम पहुंच हर जगह सकते हो विदाउट एन MBA डिग्री। तो MBA डिग्री कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि विदाउट इट यू कैन नॉट रीच अ लेवल। अगर इस बंदे की बात करें जिसके पास फाइनेंशियली अभी कंस्ट्रेंट्स है, उसको घर को सपोर्ट करना है, तो आई बिलीव फिर तो पहले घर की ड्यूटी आती है। दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। पहले घर की ड्यूटी आती है, घर को संभालो, मेक देम फाइनेंशियली लाइक इनफ कि यार अब ठीक है। एंड हो सकता है दिस इज़ कमिंग फ्रॉम द प्रिविलेज बैकग्राउंड दैट आई हैव, कि मेरे घर वालों ने मुझे सब कुछ दिया है, कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं आई है। तो अगर कमी आती, हो सकता है कि मैं MBA ना कर रहा होता इस टाइम पे, मैं अभी उनकी हेल्प करने के लिए कोई जॉब जो मैं ऑलरेडी कर रहा था मैं शायद से वही कंटिन्यू करता। तो उसके बाद जब तुम्हें लगे यार घर वाले स्टेबल है, या तो तुम उनको छोड़ ही दो कि भाई तुम देखो जो कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ पढ़ाई। तुम्हें पढ़ाई के लिए पैसे मिल जाते हैं, हाँ। तो पढ़ाई के लिए सारे बैंक्स तुम्हें लोन देने के लिए रेडी रहते हैं। एंड वो लोन शुरू ही 2 साल बाद होता है कि जब तुम MBA ख़त्म कर दोगे तब से वो लोन शुरू होगा। ओके, तो दैट इज़ ऑल्सो लाइक वन सिनेरियो दैट यू कैन गो फॉर इफ़ यू आर ओके विथ यार हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, घर वाले संभाल लेंगे, कुछ ना कुछ देख लेंगे। तो वो एक डिसीजन तुम्हें लेना पड़ेगा। ओके। तो यार जैसे कि आपकी एक जर्नी थी कि ग्रेजुएशन के बाद स्टार्टअप ज्वाइन करा, फिर माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप करी एंड अभी आप प्लेसमेंट के लिए बैठोगे FMS से, तो आपने ना इन तीनों चीज़ों में कौन सी स्किल्स एडअप करी जो कि आपके पास पहले नहीं थी और अब आपको लग रहा है कि अब मेरे पास एक MBA की डिग्री हो गई है तो अब ये स्किल्स मेरे पास हैं, और एक मतलब वो फीलिंग आती है ना कॉन्फिडेंस वाली, तो वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं? अगर अपनी स्टार्टअप की बात करूँ, मोस्ट ऑफ द स्किल्स दैट आई हैव लर्नड इज़ फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ, दैट जर्नी ऑफ माई लाइफ। तब मैंने लोगों से लाइक वेंडर से बात करने से लेके फाइनेंशियल मॉडल्स बनाया जिनका मुझे कुछ आइडिया नहीं था, से प्रोडक्ट के अंदर घुसा हूँ जिसका भी मुझे कुछ आइडिया नहीं था, कि पता था कि कुछ तो इंटरेस्टिंग चल रहा है दुनिया में बट मुझे देखना है क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। तो आई थिंक द मैक्सिमम लर्निंग वॉज फ्रॉम देयर। अगर आप बात करो कि MBA आने के बाद, आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट यू लर्न हियर इज तुम किन लोगों के साथ काम करने में ओके हो, लाइक तुम किसके साथ जेल कर पाते हो अच्छे से, किसके साथ नहीं कर पाते, एंड जिसके साथ नहीं कर पाते उनके साथ भी काम कैसे करना है। सो लेट्स से दैट हम एक MBA की क्लास में 5 लोगों का ग्रुप है, तुम्हें पता है तुम बाकी 4 के साथ अच्छे से जेल नहीं करते, बट तब भी तुम्हें वो प्रोजेक्ट करना है, वो नंबर चाहिए वो पूरे जो असाइनमेंट का है। अब तुम कैसे उनसे बात करोगे, कैसे अपना काम निकलवाओगे, कैसे करोगे कि एक पर्टिकुलर गोल रीच हो जाए, वो स्किल तुम MBA के अंदर बहुत अच्छे से सीखते हो, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। कॉर्पोरेट में तुम्हें हर बंदा जो है अपने हिसाब से वाला नहीं मिलेगा। सही बात है। तो वो चीज़ तुम यहाँ पे सीखते हो। जो माइक्रोसॉफ्ट में आई थिंक द थिंग आई लर्नड द मोस्ट इज़ द पार्ट ऑफ द विजन, कि कितना बड़ा सोचते हैं लोग कि भाई 10 साल बाद कैसी चीज़ें होंगी, हाउ वुड अ फीचर और अ प्रोडक्ट लुक लाइक आफ्टर 10 ईयर्स। वो वहाँ पे मैंने उन लीडर्स को जब सुना माइक्रोसॉफ्ट के, जब इन पर्सन मिला, तो उनके जो ऑरा था, जो उनका बोलने का तरीका था, आई थिंक दैट लाइक लेफ्ट मी इन ऑ। तो वो चीज़ है जो मैं कैरी फॉरवर्ड करना चाहूँगा अपनी लाइफ में। राइट। तो यार अश्विन, थैंक यू सो मच यार पॉडकास्ट में आने के लिए। बट एक फाइनल क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा लास्ट में, वो ये है कि यार काफ़ी सारे ना स्टूडेंट्स हैं जो MBA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ना उनके पास इतने फाइनेंसेस नहीं है कि वो IIM जैसे इंस्टीट्यूट की फ़ीस अफोर्ड कर पाएँ। तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो पर्टिकुलरली FMS को टारगेट करते हैं,
सो दैट कि उनकी 2 लाख में MBA भी हो जाए और 2 साल बाद जब वो प्लेसमेंट में बैठे हैं तो उनके पास एक अच्छा पैकेज भी हो। तो इसमें 2 स्टेप्स आ गए। सबसे पहले तो FMS तक आने तक की जर्नी, और उसके बाद FMS में हम क्या करें। तो FMS में क्या करें वो तो बाद में हम बात कर सकते हैं, बट अगर हम बात करें कि FMS आने तक के लिए, तो मेन चीज़ है कि कैट निकालो। अब तुम कैट के लिए कैसे फोड़ सकते हो, गिव अ लॉट ऑफ मॉक्स, अपने फंडामेंटल्स क्लियर करो, प्रैक्टिस करो, और उसके बाद देखो कि यार तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेस है। जो स्ट्रेंथ्स है उस पर तुम खेल सकते हो कि लेट्स से कि ये मेरा जो है क्वांट अच्छा है, राइट, क्वांट इज मैथ्स का सेक्शन। अगर मेरा मैथ्स अच्छा है तो अब मैं सोच सकता हूँ कि यार ठीक है, इसके अंदर मुझे 99 परसेंटाइल से ऊपर तो लाना ही है, और एम होना चाहिए 99.5 परसेंटाइल से ऊपर। बट मेरा VARC अच्छा नहीं है, मैं बचपन से एक रीडर नहीं हूँ, मुझे हर चीज़ कॉम्प्रिहेंड करने में हो सकता है इतना आसान ना होता हो। उसके अंदर भी हाउ कैन आई मेंटेन 97 और 98 परसेंटाइल इज़ द क्वेश्चन। तुम्हें उधर मेहनत करनी है, डबल डाउन करना पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं है जो तुम फेवरेट चीज़ कर रहे हो कि यार मुझे तो मैथ्स अच्छी लगती है, मैं मैथ्स ही करते रहता हूँ, वैसे तुम्हारा एक स्कोर जो है, एक कंबाइंड स्कोर जो होता है, वो कभी अच्छा नहीं बनेगा। तो ट्राई टू लाइक मेक श्योर कि तुम 2 सेक्शंस तो बहुत अच्छे करके आओ, एक सेक्शन डिसेंट करके आओ, जिससे तुम्हारा एक ओवरऑल स्कोर अच्छा बने। उसके लिए वही जो फंडामेंटल्स है, प्रैक्टिस मॉक्स करो, पिछले साल के पेपर देखो, और अपना रिवाइज करते रहो बार बार। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इन थ्योरी, बट जब करने में आते हो इट टेक्स लाइक गुड अमाउंट ऑफ टाइम एंड डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। आई हैव फ्रेंड्स जिन्होंने 2 महीने में 100 परसेंटाइल लाए हैं, सिर्फ 2 महीने की प्रिपरेशन में। एंड आई हैव फ्रेंड्स जो इवन 2-3 साल उन्होंने कैट का प्रेप किया, दे हैव नॉट क्रॉस 90 परसेंटाइल। सो वो एप्टीट्यूड में डिफरेंस है, उनके इंटेंट में डिफरेंस है, वो मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि किधर ये डिफरेंस आता है। तो ये आई थिंक ये टाइम के साथ ही फिगर आउट कर पाएंगे। राइट। यार अश्विन, कोचिंग हेल्प करती है क्या प्रिपरेशन में? सो कोचिंग हेल्प करती है इफ़ यू कैन नॉट स्टडी अलोन। अगर तुम खुद से बैठ के पढ़ सकते हो तो यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेज है। जब मैं सेकेंड टाइम प्रेप कर रहा था, खुद ही कर रहा था, मैंने एक पूरी शीट बना रखी है, गूगल शीट, जिसके अंदर पूरा ट्रैक करके कि यार इस टाइम में कौन सा टॉपिक कर रहा हूँगा, कब तक मुझे कितने दिनों में ख़त्म करना है, और कैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा हूँगा, मैं कहाँ से कर रहा हूँगा, उसके सेक्शनल टेस्ट कहाँ से करूँगा, ये सब मैंने एक गूगल शीट के अंदर बना रखा है। अगर तुम स्ट्रक्चर होकर पढ़ाई कर सकते हो तो फिर कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। बट अगर तुम बिल्कुल ही ढीठ पर्सन हो, जो मैं 2-3 साल पहले था कि यार मैं तो नहीं पढ़ रहा, कोई पढ़ा के दिखा दे, तो फिर तुम कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। ऑनेस्टली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने टाइम झंडेवाला ज्वाइन की थी। टाइम्स बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, सबसे फेमस जो है दिल्ली के अंदर, सब जाते हैं झंडेवाला। उसमें एलीट बैच करके एक बैच होता है, मैं जो है उधर जाता था, 5 मिनट की क्लास होती थी, मैं उसके बाद कोई खाली कमरा ढूंढता था और उसके अंदर पबजी खेलता था। अच्छा। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, कैसा तुम्हारा इंटेंट है और कैसा तुम आगे अपने आप को लेके चलना चाह रहे हो। बट ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ कोचिंग करने से तुम आगे बढ़ जाओगे। यू हैव टू प्रैक्टिस विद योर सेल्फ, तुम्हें खुद के साथ बैठना पड़ेगा। तो वो तुम देख लो कि अगर तुम कोचिंग के साथ कर पा रहे हो, उसके बिना कर पा रहे हो, कैसा तुम्हें अच्छा लग रहा है। ओके यार अश्विन, थैंक यू सो मच यार, अपना प्रीशियस टाइम निकालने के लिए एंड मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। एंड आई होप कि हमने जो आज बातें करी हैं उनसे काफ़ी सारे ना स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी, जो पर्टिकुलरली टारगेट करते हैं कि हमें फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में सीट लेनी है। तो थैंक यू वंस अगैन। तो थैंक यू सो मच भाई फॉर इनवाइटिंग मी। आई थिंक जो ये वीडियो है ये लोगों तक पहुँचे, उनको इन्फॉर्मेशन मिले कि ये कैसी चीज़ कर सकते हैं। एंड एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा जो भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी फेमस कोट दैट आई एब्सोल्युटली लव नाउअडेज, पीपल वांट वेयर यू आर बट दे डोंट वांट हाउ यू गॉट इट। राइट यार। तो सबको जो है वो चाहिए, वो जो दिखता है कि यार ये यहाँ पे पहुँच चुका है, बट उसकी जो जर्नी है, अगर तुम उससे प्यार करने लग जाओगे या तुम वो चाहने लगो, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पाथ बन जाएगा तुम्हारे खुद के लिए। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ट्राई टू फॉलो दैट एंड कीप हसलिंग। अपने ड्रीम्स को कभी मत छोड़ो। नाइस यार, क्या बात है यार। थैंक यू सो मच यार अश्विन। थैंक यू सो मच यार। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी बातचीत मेरे गेस्ट मिस्टर अश्विन चौहान के साथ। आई होप कि ये पॉडकास्ट आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो FMS को टारगेट करके अपनी MBA की प्रिपरेशन करते हैं। एंड इससे ज़्यादा अच्छी बात तो हो नहीं सकती कि आपकी 2 लाख में MBA हो जाए एंड एवरेज पैकेज आपका 35 लाख का हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट जिसने भी ये पॉडकास्ट देखा है मेरी तरफ से एंड मेरी टीम की तरफ से, जो भी कैट के लिए प्रिपेयर करते हैं। एंड अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो जो आप अश्विन से पूछना चाहते हैं, तो मैं अश्विन का लिंक्डइन प्रोफाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप उनसे वहाँ पे कनेक्ट होके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और अगर आपके कुछ इन जनरल ही डाउट्स हों तो आप उनको नीचे कमेंट में मेंशन भी कर देना। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।